अपने दोनों हाथ उठा के खुदावंद तेरा शुक्र बोलते रहे। खुदावंद तेरा शुक्रगुजारी करता हूँ पाक खुदा कि तू हमारा खुदा यहाँ पे मौजूद है। अपने घर में लाया तेरा शुक्र करता हूँ। तेरे पाक का यीशु मसीह के हुजूर में अपने आप को रखता हूँ। मदद फरमाना तेरे पाक नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो अजीज़ो, खुदा कलाम में से इस बात को आज हम ये याद रखते हुए कि हम चुने हुए हैं और ये फरमान किसी शख्स का नहीं है, ये मसीह का है। तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और जाओ फल लाओ, चाहत है उस खुदावंद की। एक शख्स को खुदावंद ने चुना मुनादी के लिए, अपनी खिदमत के लिए, लोगों तक पैगाम पहुंचाने के लिए, और उसने कुछ काम ठीक नहीं किया और उसके बारे खुदावंद का कलाम कहता है ये तूने क्या किया। अगर मैं ये मोबाइल किसी को दे दूं, किसी बच्चे को कि बेटा संभाल के तो रख, और अगर ये बच्चा गिरा दे कोई भी, तो मेरा पहला बयान उस बच्चे के लिए होगा बेटा तूने क्या कर दिया। ये तो सिर्फ मोबाइल है, इससे बढ़ के खुदा का कलाम है। सोने चांदी से ज्यादा बेशकीमती है। उस बंदे को खुदा का कलाम मिला है, और कलाम क्या मिला है? यूना का सहीफा है। खुदावंद का कलाम यूना बिन अमती पर नाज़िल हुआ। उठ, उस बड़े शहर नैनवा को जा, उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हुजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदावंद के हुजूर से तरसीस को भागा। भागने का जिक्र है, खुदा का हुक्म मानने के लिए नहीं, खुदा के हुक्म की नाफरमानी के लिए भाग रहा है। भागा और याफा में पहुंचा, वहां से पैसे देके जहाज के अंदर, तरसीस के जहाज के अंदर बैठा। गोया किसी को भेजा जाए कि बेटा आप इस्लामाबाद जाओ। वो कराची की टिकट लेके कराची की ट्रेन में बैठ जाए। उलट हो गया। वो तरसीस को जाने को वाले जहाज में किराया देकर उसमें सवार हुआ, ताकि खुदावंद के हुजूर से तरसीस को अहले जहाज के साथ जाए। लेकिन जब कोई खुदा की नाफरमानी करता है तो फिर कुछ होता है। खुदा हुक्म दे के, अपनी जिम्मेदारी दे के भूल नहीं जाएगा, याद रखेगा कि मैंने बोला क्या। और खुदा कलाम कहता है फिर खुदावंद ने क्या किया उस जहाज के लिए। खुदावंद ने समंदर पर बड़ी आंधी भेजी, समंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ, और ये तूफान खुदावंद की तरफ से था। क्यों? नाफरमान उसके अंदर था। जिसको कलाम मिला, जिसको खुदा ने अपने लिए चुना ताकि ये मुनादी के लिए जाए। हम भी चुने हुए हैं मसीह खुदावंद के। हम खुदावंद में कितने ताबेदार हैं? आप अपनी जिंदगी को चेक करने वाले हैं। कितने खुदा की ताबेदारी में चल रहे हैं हम सब जानते हैं।
लेकिन तूफान चढ़ा और उस तूफान के अंदर अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाएगा, हो जाए। तब मलाह हरासा हो गए, परेशान हो गए, जहाज को चलाने वाले परेशान हो गए। हर एक ने अपने अपने देवता को पुकारा, मुसीबत के वक्त पुकारा बचने के लिए कि देवता बचाए, देवता इस तूफान को थमाए। लेकिन तूफान बढ़ तो रहा था, खत्म नहीं हो रहा था। और इस हालात के अंदर जब लोग दुआ कर रहे, इजनास जो जहाज में थी समंदर में डाल दी ताकि उसे हल्का करें, लेकिन यूना जहाज के अंदर पड़ा सो रहा था। एक वो शख्स जिसको खुदा ने पैगाम दिया, जा नैनवा जा, मुनादी के लिए जा, तुम नहीं, तुम मेरे गवाह हो गए, मैंने तुम्हें चुन लिया। इधर चुना हुआ सो रहा, तूफान आया है, तूफान से बेखबर है। आज भी कलीसिया किसी गफलत के अंदर सो रही है, बेशुमार सो रहे हैं। खुदा आस लगाए हुए है कि मेरे से दुआ करेगा, मैं हल्ले मुश्किलात इसके लिए काम करूंगा। लेकिन कलीसिया सोने के लिए, ईमानदार सोने के लिए तैयार है और सो रहा है यूना। और खुदा कलाम में से हम आगे पढ़ते हैं, तब ना खुदा उसके पास आज जाकर कहने लगे, तू क्यों पड़ा सो रहा है, उठ अपने मबूद को पुकार। इसे दुनियादार कह रहे हैं कि बंदिया उठ, दुआ कर। ये दुआ नहीं कर रहा, खुदा ने इसे जिम्मेदारी दी, नैनवा जा। कलाम है इसके पास, लेकिन तरसीस के जहाज के अंदर पड़ा सो रहा है। लोग इसे कह रहे हैं, दुनियादार के लोग कह रहे हैं। गौर से सुनते जाएं, ये तो शिकवा है लोगों का, एक शिकवा खुदा का भी है। ये शिकवा कर रहे हैं वो लोग जो समझते हैं कि यूना को जागना चाहिए, उठना चाहिए। यूना से बोलते हैं, तू क्यों सो रहा है, उठ अपने मबूद को पुकार, शायद वो तुमको याद करे और हम हलाक ना हो। इनको पता है कि यूना दुआ करेगा, यूना भी बचेगा, हम भी बचेंगे। और आज खुदावंद के लोगों को इख्तियार दिया गया है कि जो कुछ तुम चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। खुदा अपने बंदों को ऐसे इख्तियार में जीता हुआ देखना चाहता। उठ दुआ कर बंदिया, तू भी बचेगा, असी भी बचांगे। इन दुनियादारी कह रही है, जहाज के लोग कह रहे हैं। तो खुदा कलाम में से हम आगे पढ़ते हैं, उन्होंने आपस में कहा, आओ हम कुर्रा डाल कर देखें ये आफत हम पर किसके सबब से आई। चनाचे उन्होंने कुर्रा डाला, यूना का नाम निकला। और तब उन्होंने उससे कहा, तू हमको बता ये आफत हम पर किस सबब से आई, तेरा क्या पेशा है, तू कहां से आया है, तेरा वतन कहां है, तू किस कौम का है। 4 सवाल इकट्ठे, यूना को गैर कौम के, तू तेरा पेशा क्या है। अगर तो तेरा पेशा कुछ तजारत का है तो फिर जिस जहाज में तेरा बैठना वाजिब है, लेकिन अगर तेरा पेशा तजारत का नहीं तो फिर क्यों बैठा। तेरा पेशा क्या है, तू कहां से आया है, तेरा वतन कहां है, तू किस कौम का है। उसने उनसे कहा, यूना ने कहा कि मैं इब्रानी हूं।
खुदावंद आसमान के खुदा बहरोबर के खालिक से डरता हूं। तब वो खौफजदा होकर उससे कहने लगे कि तू इब्रानी है, खुदा से डरने वाला है, तो फिर ये तूने क्या किया? फिर ये तूने क्या किया? तू इस जहाज में क्यों बैठा? अगर तू मसीह का खून खरीदा है तो फिर तेरी जिंदगी में दुनियादारी क्यों है? ये तूने क्या किया? तुझे नहीं चाहिए था, दुनियादारी करती तो करती, तूने क्यों ये काम किया? ये शिकवा इंसानों का है, ये तूने क्या किया? तुझे नहीं बैठना चाहिए था, तुझे तो खुदा के हुक्म की ताबेदारी में चलना चाहिए था। खुदा ने जो तुझे पैगाम दिया उस पैगाम को अमल में लाना चाहिए था, ये तूने क्या किया? क्या ये शिकवा आज दुनियादारी, ये शिकायत है उस बंदे के खिलाफ कि ये तूने क्या क्या कर दिया? मेरा मोबाइल को गिरा दे, मैं कहूंगा तूने क्या कर दिया? बंदे में बड़ी मुश्किल ना लिया सी, ये तूने क्या कर दिया? तू क्यों जहाज में बैठा? तेरा वतन आसमानी है, तू दुनियादारी के रंगों में क्यों रंग गया? आज ये सवाल आपसे भी हो सकता है। दुनियादारी दुआ करने के लिए मजबूत है। आज हमारे ईमानदार बेशुमार दुआ कराने में मजबूत है, नामों की लिस्ट है उनके पास। खुदा तो कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे उनके मैं बीच में हूं। मांगो तुमको दिया जाएगा। और एक शिकवा खुदावंद का भी, ये शिकवा है लोगों का यूना के लिए, और दूसरा शिकवा एक और भी है खुद खुदावंद पाक खुदा का। और ये जिक्र है हिस्कियल की किताब के अंदर। हम सब कहते हैं, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। कितना पाक मान रहे हैं। बताते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा किसे की अगर नाफरमानी होती तो जिंदा खुदा की, अगर तौहीन होती है तो सबसे ज्यादा जिंदा खुदा की। खुदा कलाम करे और उसकी नाफरमानी की जाए, ये उसकी तौहीन है। ये मेरा सामने बच्चा एक जब कभी कहना ना माने दिल टूटता है। सब मां बाप का यही हाल होता है। जो खुदा अपने नाम के लिए गैरत खाता है, सुने उसका शिकवा। हिस्कियल की किताब उसका 36वां बाब 16वीं आयत से, खुदावंद का कलाम मुझ पे नाज़िल हुआ। हिस्कियल बोलता है, ऐ आदमजाद, बनी इस्राइल अपने मुल्क में बसते थे, अपने मुल्क में ये बसते थे, रहते थे। उन्होंने अपनी रवश, अपने अमाल से उसको नापाक किया। बसते थे
अपने मुल्क में बसते थे, लेकिन अपनी रवशों से, अपने कामों से उसको नापाक कर दिया। और खुदा कलाम कहता है कि जो जानबूझकर गुनाह करता है, यीशु के लहू से हम पाक और साफ हुए, और जो जानबूझकर गुनाह करता है वो यीशु के लहू को नाचीज जानता है, नापाक करता है। खुदा फरमाते हैं हिजकिय्याह से, आदमजाद बनी इस्राएल अपने मुल्क में बसते थे, उन्होंने अपनी रवश, अपने अमाल से, अपने कामों से उसको नापाक किया। उनकी रवश मेरे नजदीक औरत की नापाकी की हालत की मानद थी। उनकी रवश मैं नहीं देख सका। उनकी रवश जो थी एक नापाक औरत की मानद मेरे सामने थी। अपने मुल्क में बसते थे, मैं इनका खुदा उनके साथ था, लेकिन इनकी रवशें मुझे पसंद नहीं आई, इनका चाल चलन मुझे पसंद नहीं आया, इनके काम मुझे पसंद नहीं आए। इनकी रवश एक नापाक औरत की मानंद हालत मानंद थी। इसलिए मैंने उस खून रेजी के सबब से जो उन्होंने उस मुल्क में की थी, उन बुतों के सबब से जिनसे उन्होंने उसे नापाक कर दिया, नापाक कर दिया। जिस दिल में यीशु होना चाहिए, आज उस दिल के अंदर कपड़ शर्मा पैसा हुआ है, टिकटॉक बसा हुआ है, दुनियादारी बसी हुई है। जिस दिल के अंदर यीशु का राज होना चाहिए, उस दिल के अंदर दुनियादारी बसी हुई है। मैंने इनको बसाया, वादा की सरजमीन दी इनको, मैं इनको पहले कुर्ज़ में से निकाला, इनको पर मुसीबत नहीं आने दी। इन्होंने अपनी रवशें ठीक नहीं की, अपने कामों के सबब से नापाक कर दिया। यहां तक तो बात कोई शायद को मुश्किल नजर नहीं आ रही। उन्होंने कौमों के उस खूनरेजी के सबब से जो उन्होंने मुल्क में की थी, उन बुतों के सबब से जिनसे उन्होंने इसे नापाक किया, अपना कहर उन पर नाज़िल किया। डिसीजन क्या करे खुदा? जिसके लिए मार खाई, आज अगर गुनाह में जिंदगी बसर होगी तो बीमारी उससे भी बढ़ के वो आएगी। क्या करे खुदा? क्या करे खुदा? फिर खुदा का डिसीजन, अपना कहर उन पे नाज़िल किया, और मैंने उनको कौमों में परागंदा कर दिया, तितर बितर कर दिया। बनी इस्राएल को वादा के सरजमीन से किसी ने नहीं निकाला था, खुदा ने खुद निकाला था। मैंने उनको कौमों में परागंदा कर दिया, और वो मुल्कों में तितर बितर हो गए, और उनकी रवश और उनके अमाल के मुताबिक मैंने उनकी अदालत की। और ग्रंथस में लिखा कि हर एक शख्स को मसीह की तख्ते अदालत के सामने हाजिर होना जरूर है। इधर भी अदालत है, हर शख्स अपने कामों का बदला पाएगा, खा उसने बुरे या भले किए हों। हर शख्स, खुदाउन की अदालत है इनके लिए। मैंने उनकी अदालत की, और जब वो दीगर अक़वाम के दरमियान जहां जहां वो गए थे पहुंचे, तो उन्होंने
मेरे मुकद्दस नाम को नापाक कर दिया। पाक खुदा के नाम को नापाक कर दिया। खुदा के नाम को नापाक कर दिया। खुदा हमें सिखा रहा है कि जब तुम दुआ किया करो कहा करो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पे तेरा नाम पाक माना जाए। लेकिन इन्होंने अपनी रविशों से खुदा के नाम को नापाक कर दिया। खुदा के नाम को नापाक कर दिया। मेरे नाम को नापाक किया इन्होंने, क्योंकि लोग उनकी बाबत कहते थे। यह है शिकवा लोगों का। खुदा ताना बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह तो बर्दाश्त कर सकता है कि आप में से कोई चर्च ना आए, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में से कोई दुनियादारी की गवाही होगी, खुदा बर्दाश्त ना कर पाएगा। क्योंकि खुदावंद कहते हैं, क्योंकि लोग उनकी बाबत कहते थे ये खुदा के लोग हैं और उसके मुल्क से निकल आए। ये खुदा के लोग हैं और उसके मुल्क से निकल आए। इनको तो खुदावंद की हजूरी में रहना चाहिए था। उधर यूना तरसीस के जहाज में बैठा हुआ है। लोग कहते हैं तूने क्या कर दिया। इधर खुदा कह रहा है कि लोग कह रहे हैं कि ये खुदा के लोग हैं, उसके मुल्क से निकल आए। नहीं निकलना चाहिए था। ये उसके मुल्क से निकल आए। जहां जहां वो गए थे उन्होंने मेरे नाम को जहां वो गए थे पहुंचे, उन्होंने मेरे मुकद्दस नाम को नापाक कर दिया। खुदा फरमा रहा है मेरे मुकद्दस नाम को नापाक कर दिया। लोग कहते थे ये खुदा के लोग हैं, उसके मुल्क से निकल आए। आज इससे बढ़कर रुतबा है, ये खुदा के लोग हैं जिसके खून से धुले हुए। ये खुदा के लोग हैं जिनकी जिंदगी में दुनियादारी नहीं होनी चाहिए, खुदा की हुजूरी होनी चाहिए। ये खुदा के लोग हैं और उसके मुल्क से निकल आए। लेकिन मुझे अपने पाक नाम पर, खुदा फरमा रहे हैं, लेकिन मुझे अपने पाक नाम पर जिसको बनी इस्राएल ने उन कौमों के दरमियान जहां जहां वो गए थे नापाक किया, मुझे अपने ही नाम पे अफसोस हुआ। मुझे अपने नाम पे अफसोस हुआ। लोग ताने दे रहे हैं ये खुदा के लोग हैं। तो आए कुछ लम्हे के लिए 5 मिनट के लिए अपने कदमों पे खड़ा हूं। चुने हुए हैं हम, खून खरीदे हुए हैं हम। क्या उसकी बादशाही के लिए काम किया जा रहा है? किसी दुनियादारी के जहाज में सफर करने के लिए तो तैयार नहीं है हम। आंखें बंद रखें अपने खुदा के हुजूर में, अपने खुदा के सामने दुआ करना शुरू करें। उन्होंने मेरे पाक नाम को, मुकद्दस नाम को नापाक कर दिया। लोग कहते थे इनके बारे में ये खुदा के लोग हैं। ये खुदा के लोग नहीं हैं। हे मूसा मेरे लोग नहीं हैं। अपने खुदा से दुआ करना शुरू करें। अपने खुदा से दुआ करना शुरू करें। अपनी हालत को देखें, अपने आप को देखें। कहीं ये शिकवा मेरे लिए तो खुदा का नहीं है। मैं कब कब खुदा के नाम को नापाक कर रहा, मैं कब कब खुदा के नाम को बेइज्जत कर रहा।
दुनियादारी में जिंदगी में आए और लोग कहें कि ये तो इसके तो हाथों में खुदा का कलाम होना चाहिए था, इसके मुंह में तो खुदा के कलाम की बातें होनी चाहिए थी, क्यों इसकी जिंदगी में नशा है, क्यों इसकी जिंदगी में गालियां हैं, क्यों इसके होठों पे दुनियादारी है, इसकी जिंदगी में तो यीशु होना चाहिए, क्यों ये दुनियादारी से खुशी पा रही है। आए सब दुआ करें कुछ लम्हे के लिए, अपने आप को खुदा के हुजूर में, खुदा के हुजूर में दुआ करना शुरू करें, खुदा के हुजूर में दुआ करना शुरू करें, खुदा से फरियाद करना शुरू करें। यूना का किरदार आपके सामने है, उसने खुदा के हुक्म की नाफरमानी कर डाली, तर्शीश के जहाज में बैठ गया और खुदा का बयान हमारे सामने है, जिसने उनको आजाद किया था, जिसने उनको आजाद किया था, जिसने उनको आजाद किया था, वादा की सरजमीन दी थी ताकि वो रहे बसे, क्यों उस मुल्क में से निकल आए। आज खुदा ने हमें अपने मुल्क में अपनी हजूरी में रखा है, क्यों हम उसकी हजूरी में से दूर रहे, क्यों उसकी हजूरी से हटे रहे। खुदा अपने हजूर में देखना चाहता है, अपनी हजूरी में देखना चाहता है, अपने चरणों में देखना चाहता है। खुदा अपने मुल्क में उनको बसता हुआ देखना चाहता था, लेकिन क्या करे खुदा, उनकी रविशें खुदा के हजूर में नापाक थी, उनकी रविशें, उनके काम नापाक थे। क्या करे खुदा को निकालना पड़ा, खुदा को अदालत करना पड़ी। अपने खुदा से दुआ करें, खुदावंद पाक खुदा, तू जिंदा खुदा है, तेरा बदन पाक है, तेरा खून पाक है। जब तेरे खुदावंद बदन को मैं खुदावंद लूं, तेरे कलाम में लिखा, तेरे गोश्त में से जो खाता, तेरे खून में से जो पीता, उसमें जिंदगी, मैं उसमें कायम रहूंगा और वो मुझ में। तेरे खून पीने वाले, तेरे गोश्त में से खाने वाले, क्यों इनके बारे में लोग कहें कि ये पाक शराकत लेने वाले भी, इनके जिंदगियों में खुदावन क्यों नजर नहीं आ रहा। खुदा पाक और रहम फरमा हम सब पे, मुझ पे भी तरस खा खुदा, हमारे खानदानों पे रहम फरमा खुदा। पाक खुदा, हम तेरे नाम को पाक माने, तेरे नाम की इज्जत करें, तेरे नाम की इज्जत करें तो लोगों ने अपनी जानें दे दी। हमें खुदा तौफीक दे, तेरे कलाम को खुदा हम ऑनर दे। यीशु के नाम से खुदा हम इस रोटी को मसा करता हूँ, इस शीरे को मसा करता हूँ, तेरा बदन सब खाएं खुदा, हम तेरे खून में से पिए और तेरे खून की खुशबू आए। लोग कहें कि ये खुदा के लोग हैं, उसके खून खरीदे जिन्होंने अपनी जिंदगी यीशु के लिए दे दी। यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदा उन सबको बरकत फरमाए।